इमरान इमरान रियाज की खबरें लेके आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हो गए हैं हम व्यूअर्स। चलो सब मिल के देखते हैं और अपना कीमती टाइम निकाल के कमेंट्स लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करना है। तो रहमान साहब को हो सकता है गिरफ्तार भी किया जाए, कुछ मुकदमात करके ड्रामा किया जाए और इस ड्रामे की उनको बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक जो है वो माइलेज मिलेगी, ऐसा लगता है खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि लोग इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से अपने आप को दूर रखे हुए हैं और उनको बड़े गिले और शिकवे हैं, बल्कि नफ़रत करते हैं। और ये नफ़रत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की अपनी फैलाई हुई है और उस नफ़रत का मौलाना फजल रहमान साहब को फ़ायदा उठाना है और एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से उठाना है। और ये ऐसे ही है। फजल रहमान साहब का जो मौक़िफ़ है वो ठीक है, मौक़िफ़ की हमायत ज़रूर की जाएगी और सबको करनी चाहिए कि उनका मौक़िफ़ ये वाला ठीक है। लेकिन फजल रहमान साहब का जो किरदार है वो हमेशा से मशकूक रहा है। फजल रहमान साहब ने अपने किरदार को जिस तरीके से हमेशा वो यू टर्न लेते हैं उससे मशकूक खुद बना दिया है। फजल रहमान साहब माजी में खुद ही एतराफ़ करते रहे कि मैंने जर्नैलों के कहने पर काम किया, मैंने जर्नैलों के कहने पर हुकूमत गिराई, मैंने जर्नैलों के कहने पर हुकूमत बनाई और वो सारी चीज़ों के अंदर शामिल थे जो गंद पाकिस्तान के साथ मारा गया। एक दफ़ा नहीं कई मरतबा मारा गया और हमेशा फजल रहमान साहब एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पे काम करते रहे, अक्सर एस्टेब्लिशमेंट की ए टीम के तौर पे भी काम करते रहे और एस्टेब्लिशमेंट मौलाना फजल रहमान स्टेटस को ये सारा कुछ एक ही है। लेकिन फ़िलहाल हीरोगिरी का एक सिलसिला जारी है। मौलाना फजल रहमान साहब को मार्केट में लॉन्च किया गया है एंटी एस्टेब्लिशमेंट इनकलाबी हीरो बनाकर। लोग इस पे बिलीव नहीं करते, मैंने सर्वे करवाया था तो 90% लगभग लोग ये कह रहे हैं कि फजल रहमान साहब बिल्कुल इनकलाबी आदमी नहीं है और ये सारी जालसाजी है। अब फजल रहमान साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि मैं इनकी खोपड़ियों के अंदर इनके मगज़ को जानता हूँ। हाँ जी, आपने उनके साथ टाइम गुजारा हुआ है तो आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। ये जालसाज है, हमें इतना मालूम हो गया है कि असल रुकावट कहाँ पे है, इसीलिए निशाने पर वही लोग हैं। यानी ये एस्टेब्लिशमेंट का कह रहे हैं कि जनाब रुकावट यहाँ पे है फौज में, तो हम निशाने पे भी हमने उनको रखा हुआ है। दीन इस्लाम और तालीमात पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। अच्छा, ये फटाफट मौलवी जो है ना, ये इस्लाम को बीच में ले आते हैं। जब भी कभी मौलवी का मामला आता है ना, मौलवी फटाफट इस्लाम को बीच में डालता है। फौज का मामला आएगा ना, वो फ़ौरन गद्दारी का फतवा देंगे। यानी जैसे ही आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फौजी जर्नैल के खिलाफ आप कोई बात करेंगे तो आप फौरी तौर पे गद्दार करार दे दिया जाएगा आपको। फौजी के साथ आपकी लड़ाई हो गई तो वो कहेगा जी आप गद्दार हैं। किसी फौजी के साथ आपका जाती मामला भी हो जाएगा ना, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, वो कहेगा गद्दार है। रिटायर फौजी के साथ भी हो जाएगा ना, वो कहेगा तुम तो वही गद्दार। तो फौजी के पास जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो कहता है गद्दार है। सियासतदान जो है उसके साथ आपकी लड़ाई हो जाएगी, वो कहेगा तुम करप्ट हो, तुम करप्ट हो। और इसी तरह मौलवी के साथ आपकी लड़ाई हो जाएगी, वो कहेगा तुम इस्लाम के दुश्मन हो और तुम दीन के खिलाफ साजिश कर रहे हो। तो एक्चुअली इन सारे लोगों को पता है कि ये सारा कुछ जो खुद करते हैं ना वो दूसरे पे डाल देते हैं। ये साइकी है ना, ह्यूमन साइकी है। बहरहाल मौलाना साहब इस्लाम को बीच में ले आए, उन्होंने कहा हम जिंदा हों और हमारे सामने कुरानी उलूम को दफन किया जाए। कौन कर रहा भाई दफन कुरानी उलूम को? थोड़ा अरसा पहले तो आप कह रहे थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हाफ़िज़े कुरान है और आप उनकी तारीफें कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं जी कुरानी उलूम को दफन कर रहे हैं। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? दीनी मदारस को अवामी धारे में लाना चाहते हैं, बड़ी तनकीद वगैरह उन्होंने की। देखिए फजल रहमान साहब ने कई मरतबा ना, अब बिल्कुल उनके भाई ने एक दावा भी कर दिया। उनके भाई ने कहा जी कि जरूरत है तो मौलाना फजल रहमान साहब पे पर्चा दो ना पर्चा देकर दिखाओ ना पर्चा। देखिए जो फजल रहमान ने स्टेटमेंट दिया ना, इसका आधे से आधा स्टेटमेंट अगर इमरान खान, बुशरा बीबी, अलीमा खानम या कोई और दे देता, या कोई ईमान मजारी जैसी पाकिस्तान की बेटी दे देती, या मारंग बलोच जैसी बलोचों की, पाकिस्तानियों की एक काबिल फ़ख्र बेटी इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे देती, या यास्मीन राशिद साहिबा जो इस वक्त एक माँ की तरह दिखाई देती है पाकिस्तानियों को, या वो ऐसा कोई स्टेटमेंट दे देती, तो अब तक पर्चों पे पर्चे और गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां हो जाती। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ ये नहीं किया जा रहा। लेकिन डिमांड उनकी पार्टी की तरफ से आ रही है कि यार बात बन नहीं रही। हमने काफ़ी जोर लगाया है एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाने का, लोग यकीन नहीं कर रहे, लिहाजा अब गिरफ्तारी करें, आप पर्चा दें। तो अब उनका भाई जो है वो चीख चीख के कह रहा है कि जरूरत है तो मौलाना फजल रहमान पे पर्चा दो ना पर्चा देते क्यों नहीं है पर्चा दो। और उनका बेटा भी अलग से सख्त तकारीर कर रहा है, उनका भाई भी अलग से सख्त तकारीर कर रहा है। और बल्कि उनके भाई ने कहा वहाँ पे सेनेट में खड़े होकर के कबायली लश्कर बनाने का क्यों कह रहे हो, क्या वजह है कबायली लश्कर बनाने का कहते हो? इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी पुलिस है, एफसी है, रेंजर्स हैं, सब है। ये बात बल्कि महमूद खान अचकज़ई ने भी की है। ये सब लोग ये बात कर रहे हैं कि कबायली लश्कर क्यों बनाए। अचकज़ई साहब ने तो हवाला दिया मीटिंग का कि जहाँ पे आला सतही मीटिंग में कहा गया कबायलियों को, लोगों को, कि जनाब आप बनाए जरगे, आप बनाए वो लश्कर बनाएं, आप लश्कर बनाएं, हथियार आप उठाएं, हम आपके साथ हैं।
अब ये जो लश्कर बनाने की बात की जा रही है, इतनी बड़ी फौज है पाकिस्तान के पास, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस है, एफसी है, लेवीज हैं, रेंजर्स हैं, इतनी सारी फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, सब कुछ है। इसके बावजूद आपको लश्कर बनाने की जरूरत क्यों? सही कह रहा है, इतना बड़ा फौज लश्कर बनाने की क्या जरूरत पड़ी आप लोगों को। व्यूअर्स, इस वीडियो में आप लोगों को क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, अपना कीमती टाइम निकाल के कमेंट्स लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है।